की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे आपके, मेरे, हम सब के मुश्तरका मसले और हम सबकी दुश्मन महंगाई के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अभी तक महंगाई के आगे बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि अशियाए ज़रूरिया की बात की जाए, चिकन की बात की जाए, मटन की बात की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए, कपड़ों की बात की जाए, कोई भी चीज़ है जो कि आपके घर की ज़रूरत है वो महंगाई से अब किसी सूरत बच नहीं पा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की ही बात कर लें तो जून 2020 से जनवरी 2021 तक पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली इजाफा किया गया है, देखा गया है 34 रुपये का, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 33 रुपये फी लीटर तक बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब बुनियादी ज़रूरियात की बात करें तो चिकन का गोश्त, जो कि पिछले चंद रोज़ में गैर मामूली उसकी कीमत में उतार चढ़ाव बरकरार रहा है और कुछ दिन में चिकन की कीमत 27 रुपये किलो तक बढ़ गई है। जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर, जिसे महंगाई का तोड़ कहा जाता है, वहाँ भी आवाम के लिए सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मौजूद ही नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हमने महंगाई पर ही सवाल उठाना है। मुख्तलिफ बाज़ारों का, मार्केटों का रुख करेंगे, वहाँ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि इस महंगाई में आवाम कितनी परेशान है और इस महंगाई की वजह से आवाम की ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर हो रही हैं। तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और महंगाई की बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं भैया आप? गुजर बसर कैसा हो रहा है? महंगाई कम है, बढ़ गई या ठीक है? महंगाई तेज हो गई है, वैसे भी कुछ भी नहीं काम आ रहा। 500-700 रुपया सारे दिन में कमाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। सवारी जो है नहीं, इधर सार्जेंट होता। आपने भी तो किराए बढ़ा दिए ना? नहीं, किराए हमारे वो ही है, पेट्रोल भी ज्यादा हो गया, किराया 20 रुपये ही है। गुजारा कैसे हो रहा है? ऐसे बस 3-4 फेरे, 300-400-500 रुपया बस होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ठीक है जी, इनका गुजारा तो मुश्किल से हो रहा है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं हालात जिंदगी के? बस पुत एवं नॉर्मल जे काम हुण काम अंदर भी नहीं सिक्योरिटी गार्ड बढ़न देंदे। मजदूरी आदमी की कोई वक़्त नहीं है। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? 400-500 रुपया कमा लीदा। गुजारा हो जाता है ठीक से? बस रोटी पानी दाल पानी चल रहा है, अल्लाह का आसान है। बस चीज़ों की कीमतें ठीक जा रही हैं या बढ़ गई हैं? वध गई है पुत, हर चीज़ ही वध गई। घ्यो, चीनी, आटा, हर चीज़ वधी गई। हुक्मरान तो कह रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें कम कर रहे हैं। पता नहीं, हुण पुत असीं तां बाज़ारां चों लैने, काम करते ही नहीं है, घट है ही नहीं, हर चीज़ वध गई है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या करते हैं सर आप? बेटा ये मांस है, ये मैं फक्की पेट की देसी बेचता हूँ। पेट में दर्द हो, गैस हो। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन के? एक दिन में मैं 400-500 रुपये कमा लेता हूँ। गुजारा हो जाता 400-500 में? नहीं, बहुत मुश्किल है। मेरा एक बेटा है, 3 बेटी हैं, मकान भी किराए का है, समझी कि नहीं। बहुत मुश्किल से बस क्या बताऊँ आप। कैसे फिर गुजारा करते हैं? मकान का किराया देते हैं, घी लेते हैं, चीनी लेते हैं। क्या बताएं आपको। एक बेटा मेरा वो ही किराया बिल देता है, मैं राशन के लिए। महंगाई पहले ज्यादा थी, अब ज्यादा हो गई? अब जब से ये आया है ना, तब से महंगाई बहुत हमारा बुरा हाल हो गया। महंगाई तो पहले भी थी? पहले भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। 89 के दौर में हम रोटी खाते थे, काम करता। अब क्या हो गया? अब काम ही नहीं है। सारा दिन फिरता रहता हूँ, काम ही नहीं है। अब जब से ये आया, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बेटा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं? मैं, ये मेरी फूलों वाली शॉप है, ये पीछे। कैसा चल रहा है काम? बस काम बहुत स्लो है, आपको क्या बताएं मैम। अभी तो शादी सीजन है, आपका काम तो कोई अच्छा। सीजन नहीं है, शादी ये 3-4 हफ्ते हो गए हैं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई काम नहीं, सरासर दिन बासियाँ लेते रहते हैं, काम शाम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? वैसे क्या वजह, क्या समझ आती है? लेकिन आपको रश काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं है। बाजार में भी ऐसे ही है, लोग कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि रश काफ़ी है, लेकिन सामान नहीं सेल हो रहा, सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं। आप लोग भी तो बहुत महंगे रेट लगाते हो ना, तो कैसे बेचारी खवातीन खरीदें चीज़ें? और कौन से महंगे रेट लगा दिए हैं। पहले कस्टमर पैसे भी खर्च लेता था, अब तो
दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, कारोबार किसी के है नहीं है, लोग कम पैसों में भी चीज़ सेल कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इन साहब की आपने बात सुनी है कि बाज़ार में रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें खरीदने के लिए बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करें। नाज़रीन, कुछ रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, कैसा जा रहा है काम शाम? ਕੰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ साहब ने किया है। जाने दे सर, खान साहब का क्या कसूर है? कसूर है महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ महंगी है। सवारी यहाँ से 20 रुपये सवारी है, कोई 10 दे के चली जाती है, कोई 15 दे के जाती है। पेट्रोल महीने में दो मरतबा बढ़ता है, क्या करें? आपने भी तो किराया बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया, 1 रुपया नहीं देती सवारी। सवारी आगे से मारती है, झगड़ा होता है, सवारी वही पैसे देती है जो पैसे। कैसे गुजर बसर हो रहा है फिर? बस वो मुश्किल से 700-800 लेके जाते हैं, घर जाएं तो वो हर चीज़ महंगी है, तो वो पूरा नहीं पड़ता। पूरा नहीं पड़ता। कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। शॉपिंग करके आई? जी, क्या खरीदा? अभी तो एक सूट लेके आए। अच्छा, सोच के कितने आई थी कि कितने लेंगी? सोचा तो नहीं था, वैसे ही आए थे घूमने फिरने के, थोड़ा सा सामान लेना है तो फिर एक सूट ले लें। घर के इतनी है तो लेना क्या है किसी ने। क्या महंगा हो गया? हर चीज़ ही महंगी है कि किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगता, सब चीज़ की महंगाई है। किचन की चीज़ों की क्या सूरत हाल है? कम कीमत है या महंगी चल रही है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले तो इकट्ठा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आते थे, अब तो साथ साथ ही रोज़ाना लेके आते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, अगले दिन की फिर फिक्र होती है कि फिर लेके आना। बस इस तरह, आपको पता ही है सारा। आपा, आप क्या कहेंगी? महंगाई हुई या ठीक है हालात? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आप कुछ भी नहीं कहेंगी, चलें कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। महंगाई बाजार की बताइए, ज्यादा है कम है ठीक है? हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये ऐसा बहुत ज़्यादा महंगाई ना पूछें। यकीन करें कि दुनिया रो रही है, हम खुद रोते हैं, हैरान होते हैं हम। तो कभी हम जब यकीन माने कि जब नवाज शरीफ का दौर था ना, हम इकट्ठा सौदा लाते थे और पूरा महीना भी, यानी कि महीना भी गुजर जाना, ऊपर भी जो है ना हमारा सौदा बच जाना। आज हम एक पैकेट ला रहे हैं घी का, गुजारा नहीं होता। नहीं गुजारा हो रहा, तंग पड़े हुए हैं, यकीन करें तंग पड़े हुए हैं। दिल करता है कि इसको अल्लाह ताला खैर करे, रहम का इसको हदायत दे, अल्लाह हदायत दे इसको कि इस हवाम का देखे क्यों कर दिया इसने। हमारे लिए कोई भी हुकूमत आए, कोई भी आए, कम से कम महंगाई तो कम कर दें। खुदारा किस तरह गुजारे हो रहे हैं, आकर देखो लोगों के घरों में। लेकिन अभी तक तो कोई हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, नहीं हमेशा कर सकी। चीनी देखे कहाँ जा रही है। अब हम चीनी को छोड़ दिया हमने, यकीन करें गुड़ ला के रखा हुआ है, चाय गुड़ से बना रहे हैं हम। आधे बच्चे पीते हैं, आधे नहीं पीते, क्या करें फिर हम। खवातीन के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। किचन हम चलाते हैं, हमारे से पूछे ना कोई आके। कमाने वाले बेचारे सुबह निकलते हैं हमारे शौहर, और रात को आधी रात हो जाती है, हम इंतज़ार में होते हैं, और पीछे बच्चे भूखे, किस तरह हम गुजारा करते हैं। कोई घर में मेहमान आ जाए, किस तरह हम चलाते हैं घर को। अल्लाह हदायत दे इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया इतनी परेशान है कि मैं ही नहीं हूँ, हर घर वाला परेशान। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह खैर हो करे। वही ना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये भी मैं बताऊँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप इन खवातीन की परेशानी समझ सकते हैं, क्योंकि सारा घर का बोझ इन्हीं खवातीन पे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर आप? ये मोटरसाइकिल रिक्शा चलाता हूँ। कैसे चल रहे हैं हालात? गुजर बसर अच्छे से हो रहा है? हालात तो बहुत ख़राब हैं, बहुत टाइट हैं, क्या हो गया? हर चीज़ महंगी है। ये तब्दीली ने हमें तब्दील कर दी है। अब क्या महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी है, घी देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, कौन सी चीज़ सस्ती है। पेट्रोल देख लें, 110 रुपये लीटर। अभी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब्र करो, सब्र करो। हाँ, अभी तो हुक्मरान कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो। थोड़ा सब्र करो, कितना सब्र करना है आप, ये हुक्मरान सोचना चाहिए। ठीक है, कितने पैसे कमाते हैं आप दिन में? 400-500 लेके जाते हैं। पेट्रोल 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। घी वो महंगा 300 रुपये किलो हो गया है। अंडा है जो जिसका माँ है ना बाप है, वो 20 रुपये का कर दिया है। मिश्री अंडा जो कहते हैं, सो मिश्री वो 20 रुपये का हो गया है।
महंगाई है, लाइट वो बिजली के बिल वो इतने लंबे भेज देते हैं, ना कोई चलता है, सर्दी में बिल इतने आ रहे हैं, तो गर्मी में क्या होगा। इसी वजह से परेशान है, मजदूरी कर रहे हैं, घर का चूल्हा गर्म हुआ है, गैस वो नहीं आ रही, उसकी भी लोड शेडिंग हो रही है। कह रहे हैं तब्दीली है, कौन सी भाई तब्दीली लेना चाहते हैं ये? तब्दीली में अभी कहा जा रहा है कि टाइम लगेगा थोड़ा। कौन कितना टाइम, जब गरीब आवाम मर जाएगी, ये जो सारा बोझ आवाम गरीब पर आ रहा है, कब तब्दीली आएगी? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, आवाम को ये महंगाई की चक्की में पीस रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो कह रहे अपने महंगाई की तरफ जाए। जिसका एक्शन लेते हैं खान साहब वो ऊपर जा रहे हैं, उसका एक्शन लेते हैं, वो अगले दिन वो चीज़ महंगी हो जाती है। इस तरह तो नहीं ना चलेगा पाकिस्तान। कैसे चलाना चाहते हैं पाकिस्तान? क्या करते हैं सर आप? बेटा मैं बेकार हूँ और बड़ी मैंने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो मैं इसी चक्कर में बूढ़ा हो गया हूँ। तकरीबन नवाज शरीफ पहली दफ़ा जब आए थे मजांगटे से इलेक्शन लड़ा था, जब से मैं दरख्वास्तें देता आ रहा हूँ। अब ये पोजीशन है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। ये हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, समझ नहीं आती कहाँ जाके किससे बात करें। नौकरियाँ नहीं हैं तो गुजारा कैसे हो रहा है? नौकरी वो ऐसा है कि मेरे बेटे ने ये साइकिलों का पंचर का काम सीख लिया, वो आसान था, बस ये किसी की मेहरबानी थी, उससे काम हो रहा है। कितना पढ़े बच्चा? बच्चा एक FA है, एक मैट्रिक है। एक FA एक मैट्रिक है। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस रेंट पे घर है, शुरू से रेंट पे थे, आज भी रेंट पे ही हैं। वो जो दोनों बच्चे लाते हैं और मैं जो कुछ थोड़ा बहुत करता हूँ, वो सारा किराए में 10-12 हज़ार चला जाता है। थोड़ा से जो बचते हैं उसमें बस गुजारा होता है। ये हालत देख लें हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आजकल आपका कारोबार तो खूब चमक रहा होगा, शादी सीजन भी है, खूब फंक्शंस भी हो रहे हैं। असल में शादियों का सीज़न ज़रूर है, मगर महंगाई की वजह से लोगों की कीमतें खरीद जो है ना कम हो गई है, कीमतें खरीद कम हो गई है। पहले 10 रुपये का 20 रुपये का सेट बेचते हैं, अब 50 रुपये का सेट बेचते हैं, कोई 100 रुपये का सेट बेचते हैं, बहुत मुश्किल हो गई है। आप कीमतें कम कर दें। हाँ जी, कीमतें तो पहले से डबल हो गई, हर चीज़ की डबल हो गई कीमत। पहले कम थी, 10-20 की चीज़ लोग खरीद जाते थे, अब बहुत मुश्किल हो गई है। कारोबार ठीक जा रहा है कि नहीं? कारोबार वैसे तो शुक्र अल्लाह का रोटी चल रही है, मगर पहले जैसा कारोबार नहीं है, डाउन हो गया हर कारोबार। पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले हर चीज़ सस्ती थी, हर आदमी खरीद सकता था, गरीब आदमी खरीद सकता था, अब गरीब नहीं खरीद सकता, ये बहुत मुश्किल हो गया है। तब पहले भी आप भी शोर मचाते थे कि महंगाई बहुत है। महंगाई तो वाकई बहुत है, हर चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती रहेगी? अब कुछ नया क्या हुआ? नया कुछ भी नहीं होगा, कि नया कैसे होगा? नया तो हुकूमत ने करना ना, ये चीज़ें कम हुकूमत का काम है, काम करना। क्या होना चाहिए? हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को चाहिए पेट्रोल कम करना, ये आटा सस्ता, चीनी सस्ती, ये चीज़ों का कम रेट हो, बिजली कम हो, रेट तो रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है सर काम शाम? काम कोई नहीं चल रहा, पर रगड़ रहे हैं बस आहिस्ता। इतने तो कस्टमर हैं आपके? ये कस्टमर सिर्फ देखने वाले हैं, लेने वाले कम हैं, अब खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ देखने वाले आते हैं, लोग सैर तफरीह करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है जी, इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि लोग आते हैं, सैर तफरीह करते हैं और चले जाते हैं, खरीदते कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शॉपिंग करने आई? बच्ची की आमीन थी, उसकी शॉपिंग करने हैं, कोई हाल नहीं है। बाजार का हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है, समझ ही नहीं आ रही बच्चों का क्या लें क्या ना लें। तो जो आप बजट सोच के आई उसमें चीज़ें मिली? नो, ठीक नहीं, महंगी बहुत है, कहाँ से लेंगे? ज़्यादा 3 बच्चों के कपड़े लेने हैं, एक के लिए हैं, दोनों के नहीं लिए। अभी बाकियों का क्या होगा? अल्लाह मालिक है और क्या हो सकता है। अल्लाह मालिक। किचन कैसा चल रहा है? चीज़ों की कीमतें किचन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही है, हर चीज़ ही महंगी हुई है, सरफ लाओ वो भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, क्या क्या बताएं हम आपको। कैसे गुजारा करें? बस अल्लाह करवा ही रहे हैं। अल्लाह ताला तो बेशक करवाएंगे, लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पूरा घर उनके सर पे होता है। हमारे लिए तो होगा, हमारे पति देव यही लाते हैं, इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात ही गुजारा। आप कुछ चीज़ें मांगे तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाता है। अभी हुआ है, क्या नाम है, इस बच्चे की लाने थी कपड़े,
तो नहीं लेने दिए, बोले नहीं इसके ही लेने। आप भाई साहब वो शिकायत कर रही हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। कर रहा ना, ये बच्ची का पर्स लिया है 200 का, तो उसने 400 का दिया बच्ची का पर्स दिया उसने बच्ची का, ये छोटा सा पर्स है 400 रुपए का दिया उसने। तो आम रेटिंग से ले तो 200 का मिल जाता। अभी क्यों कीमत बढ़ गई? इमरान खान ना करे, खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब का ही कसूर है। क्या कसूर है? ना करें जब इमरान वो क्या नाम है मुशर्रफ टैक्स। अच्छा, इमरान खान साहब का इनको लगता है कसूर है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम शाम, क्या करते हैं आप? तो खत्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं काम। ये खातून शिकायत कर रही थी कि 200 की चीज 400 में मिल रही है। दुकानदार कह रहे हैं काम नहीं चल रहा। किसकी सुने, किसकी माने? हाँ, वो आपकी बात तो ठीक है। दुकानदार तो वो कह ही रहे, क्योंकि दुकानदार के जो सीजन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। जो इनके पास होता है, जो कस्टमर आते हैं, वो तो पहले ही कहते हैं यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतने की चीज़ दे दो, इतने की दे दो। तो दुकानदार तो मजबूर है, उन्होंने तो देनी है। जो भी कहा काजे को हमें 200 बचे या 300 बचे। आप क्या करते हैं? मैं गोल्ड का काम करता हूँ, ज्वेलर्स हूँ। गोल्ड की कीमतें तो आसमान पे हैं, आपको तो खुशहाल होना चाहिए। हमारा तो नुकसान ही है ना। नुकसान कैसे? कैसे कि देखो, चीज़ बिकेगी तो पैसे आएंगे ना, अगर चीज़ ही ना बिकेगी तो पैसे कैसे आएंगे? कैसा चल रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है घर का? सिस्टम ठीक चल रहा है? दुकान छोड़ दी है मैंने, किराए पर दुकान थी, 2 साल किराया दिया, 1.5 साल दिया अपने पल्ले से कि चलो कुछ नहीं होता, आज काम ठीक हो जाएगा, आज काम ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका, दुकान छोड़ दी। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जरा मुल्क के हालात, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, चलो कुछ नहीं, वो भी ठीक है। मेरे कहने का जो भी लीडर आएगा उन्होंने तो अपने समय के हिसाब से काम करना ना। तो इमरान खान साहब आए ज़रूर है, लेकिन उन्होंने देखा कि पता नहीं वो नीचे क्यों नहीं देख रहे, वो क्यों नहीं कह रहे हैं आप उन्हें सिस्टम समझ आ गया है, जल्द तब्दीली आएगी। तब्दीली तो उन्होंने पता नहीं वो नारा कहा होता तब्दीली का, हमें क्या पता तब्दीली किसको कहते हैं। हमें तो यही पता था कि ये चीज़ ऐसे तो ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खान साहब से खासे शिकवे शिकायत है आवाम को, क्योंकि खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन अब आवाम बाजिद है तब्दीली देखने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करें तो घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यहाँ पर एक होटल है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। कैसा चल रहा काम शाम? ठीक है, शुक्र है। घी, कुकिंग ऑयल हर रोज़ आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सोफी लेना की। कीमतें कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई? कीमतें सर घी की, कुकिंग ऑयल की? कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है जी। आगे से तकरीबन एक टीन पीछे 400 रुपये महंगा हो गया है। पहले कितने का था, अब कितने का मिलता? अब मिल रहा है 4200 का, पहले था 3000-3800 का, इतने का पहले था। तो फिर आप भी कीमतें बढ़ा देते हैं? नहीं, हम तो नहीं बढ़ा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार कीमतें नहीं बढ़ा सकते, वो तो रोज रोज कीमतें बढ़ा देते हैं, हम बार बार नहीं बढ़ाते। चिकन का क्या रेट चल रहा है? चिकन 210 रुपये किलो। जिंदा? जिंदा का नहीं पता, हम तो गोश्त लेते हैं ना। कीमत ज़्यादा हुई या कम हुई? कम हुई, चिकन की कीमत कम हो गई आगे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपके, क्या क्या बिकता है आपकी दुकान पे? हमारे पास दही भल्ले, लड्डू भटूरे हैं और बोतलें भी हैं। घी का, कुकिंग ऑयल का कितना इस्तेमाल? तकरीबन 1 पेटी डेली की लग जाती है। कीमतें क्या सूरत हाल है? कीमतें बहुत महंगी हो, दिन ब दिन बढ़ रही हैं कीमतें इसकी। अभी कितनी बढ़ गई? अभी तकरीबन 60-70 रुपये डेली बढ़ रही गई है। जो 3000 की मिलती थी अब 3600 पे मिल रही है। तो दुकानदारी ठीक चल रही है? नहीं, कारोबार डाउन हो गया अब। वो क्यों? किसी के पास पैसे नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, कैसे कस्टमर हैं, क्या चीज़ खाएं? वो अपने घर की जरूरियात पूरी करें या यहाँ आके कुछ खाएं? गैस वैस आती है इधर? हाँ, गैस आती? नहीं आती गैस यहाँ पे। तो क्या करते हैं फिर? LNG भरवाते हैं सिलेंडर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या खरीदने आई? शॉपिंग ही करनी है। महंगाई है या चीज़ों की कीमतें ठीक है? बहुत महंगाई है। क्या हो गया? जो चीज़ पिछले साल थोड़ी 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 300 रुपए की हो गई है। नाज़रीन, आवाम की आवाज़ आपने सुनी है कि किस तरह से हर तरफ से आवाम महंगाई 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 का रोना रो रहा है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी जानिब जब हम देखते हैं मार्केट्स की सूरत हाल, ये बागबानपुरा का बाजार है, लेकिन यहाँ पर यकीन मानिए कि पाँव रखने की जगह नहीं है। इतनी ज़्यादा ख़वातीन की, मर्द हज़रात की, कस्टमर्स की तादाद है। मज़ीद भी हम इस मामले पे बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम पहुंचे थे यूटिलिटी स्टोर पर ताकि देखा जाए, आवाम से बात की जाए। ये मिंट स्टॉप का यूटिलिटी स्टोर है जिसके शटर आप देखिए कि बंद हैं, लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि बवजह स्टोर चेकिंग की वजह से स्टोर बंद रहेगा, शुक्रिया। ये कौन सी चेकिंग है, ये हमने पता लगाने की कोशिश की है जो अमला अंदर मौजूद है, क्योंकि इस शटर को उठाया जाता है और यहाँ से लोग बाहर भी आते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर स्टोर की कोई चेकिंग हो रही है, स्टोर ओपन है, लेकिन आवाम को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से आप पीछे देखिए कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है जो कि यूटिलिटी स्टोर पर आए थे अशियाए ज़रूरियात सस्ती ख़रीदने के लिए, लेकिन अब मायूस लौट रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख़रीदने आए आप सर? घी, चीनी, आटा, दालें दूध वगैरह मिल जाती हैं इधर से? जी जी। आज स्टोर क्यों बंद है? पता नहीं, हम तो अभी आए हैं इधर। पूछा किसी से? नहीं, अभी नहीं पूछा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई आप? राशन ही लेने आए हैं। राशन लेने आए हैं। स्टोर बंद है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए बंद है? बताया आपको किसी ने? नहीं बताया, हम तो अभी आए हैं। कहाँ से आए आप? ये आबशा पार्क से। अच्छा, पहले भी स्टोर बंद होता है या आज ही हुआ है? नहीं, इतवार को बंद होता है, कभी खुला होता है। हम इतवार को आए थे तो बंद था। ठीक है, आप क्या कहेंगी? आप यहाँ इंतजार कर रही हैं कि स्टोर खुल जाए? ਅਸੀਂ इंतजार ही करन डे जो अल्लाह करे हरे खुल जाए तो उन्होंने बंद किया है, कहना जुमेरात को आना। ठीक है, स्टोर बंद किया गया है और जुमेरात को आने का कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आप भी चीजें लेने आए? हाँ जी। क्या कहा आपको? जी बंद है, जुमेरात वाले दिन खोलेंगे। जुमेरात को खोलेंगे। आपने पूछा क्यों बंद है? क्या कहते जी, ऑडिट हो रहा है। ऑडिट हो रहा है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, स्टोर पे आए आप? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। क्या लेना था आज आपने? जी हम सामान ही लेने आए हैं, वो चीनी के जो ज़रूरत है वही लेने आए हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कह रहे, ऑडिट हो रहा है। बंद है? हाँ, ऑडिट हो रहा है। मैं कब खुलेगा जी? कल खुलेगा, कल शाम को। कह रहे ऑडिट हो रहा है। किस चीज़ का ऑडिट? ठीक है नाज़रीन, कुछ और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो कि स्टोर के लिए आए थे, अशिया ज़रूरिया ख़रीदने के लिए आए थे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कहा जाता है कि यहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ से सस्ती तो चीज़ें क्या मिलनी है, इस स्टोर को 2 रोज़ के लिए बंद किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं शालीमार लिंक रोड का ये यूटिलिटी स्टोर है। पहले आवाम जो कि अशिया ज़रूरिया ख़रीद कर बाहर आए हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या ख़रीदा सर? सर ये 2 पैकेट घी के खरीदे हैं और ये मसर खरीदे हैं, आटा 2 किलो 4 किलो चीनी खरीदी है। चीज़ें मिल गई आसानी से? सब था? हाँ जी, मिल रही हैं। कीमतें कम है? मैं आपको पर्ची देता हूँ। कीमतें कम हैं चीज़ों की? अभी तो हम बस पर्ची ली है, ये देखें। महंगाई के हवाले से क्या कहें? बहुत ठीक है, महंगाई के हवाले से ये बहुत ठीक है। अच्छा, और चीनी बारीक नहीं है? बहुत बारीक है बहुत, फिर क्या करें, बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी है, मिल ही नहीं रही। तो ये भी चीनी ठीक होती है? चलो, यहाँ 2 किलो लगती है, वहाँ 4 किलो लग जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादा इस्तेमाल? हाँ जी, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्यों? बारीक है ना, मीठा ही नहीं होता। अच्छा, आप हमेशा यूटिलिटी स्टोर आते हैं? हाँ जी। हमेशा बारीक चीनी होती? हाँ जी, पहले आती थी, जब कम थी ना कीमत तब आती थी, मोटी चीनी आती थी। जब से ज़्यादा कीमत हुई ना बाहर, उधर से ये बारीक हुई। घी कितने का लाए? पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अंदर भी चलेंगे, कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे हम। क्या हाल है सर, क्या खरीद रहे हैं? घी खरीद रहे हैं। मिल गया सब कुछ? जी। जो चीज़ें लेने आए थे सब अवेलेबल हैं? जी हाँ। हालात ठीक है यूटिलिटी स्टोर? ठीक है बिल्कुल, लेकिन 2 पैकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं 2 पैकेट ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं मिली? नहीं। लेकिन अभी तो वो कह रहे थे कि आप जितना चाहें खरीद सकते। 3 पैकेट पकड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 2 पकड़े, वो नहीं देंगे। सिर्फ 2 ही मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, कह रहे हैं। मैं बोला कि बहुत दूर से आए हैं, लेकिन कह रहे हैं वो 2 भी नहीं देंगे, फिर 2 ले जाएं। ये 2 दिया, 10 का ही दिया, और कह रहे हैं और कोई भी नहीं है। अच्छा, बस एक ही क्वालिटी का घी इधर है? हाँ जी, एक ही क्वालिटी का दी है। अब उन्होंने ये क्या कीमत है इस घी की? 170 रुपये कह रहे हैं वन से।
नाज़रीन, ये दर्जा दोयम का घी है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है और मज़ीद यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। सर कितना घी खरीद सकते हैं कस्टमर? ये तो उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक है। कोई क्वांटिटी फिक्स है कि इतने ही मिलेंगे? नहीं। आपके कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि आप 2 पैकेट से ज़्यादा नहीं दे। ये तो उसके मतलब सामान जो लेता है उसको कभी मना नहीं किया, जो घर का सामान लेता है उसको कभी मना नहीं किया। यूटिलिटी स्टोर का तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना ही देना है? अभी हमें तो कोई मतलब लेटर जारी नहीं हुआ, जो जितना चाहे ले सकता। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या खरीदने आई? मैगी, चीनी। अच्छा, यहाँ से ठीक मिल जाता है? हाँ जी। दर्जा अव्वल भी सारी चीज़ें? जी। कीमतें मुनासिब हैं। बाहर क्या सूरत हाल है? बाहर बहुत ज़्यादा है, घी का 270-80 रुपए किलो है, तो यहाँ 170 रुपए किलो है दूसरा घी। तो ये ठीक रहता है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मार्केट में क्या सूरत हाल है महंगाई की, बाकी चीज़ों की? बहुत ज़्यादा महंगाई है, इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है इस वक्त तक तो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सस्ती थोड़ी मिल रही हैं, इस वजह से यहाँ लोग आ जाते। चीनी की क्वालिटी ठीक है? चीनी पहले तो मोटी थी, अब बारीक है थोड़ी सी। अब मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, आपका पता नहीं मैंने देखा। तो बारीक चीनी से क्या होता है? बारीक चीनी ये होती है कि ज़्यादा डलती है, मीठा कम होता है। मीठा कम होता है, तो मोटी जो होती है वो थोड़ी डलती है, तो लेकिन अच्छी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर मोटी चीनी आती है, कभी खरीदी आपने? हाँ जी, आती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता, एक दफ़ा मैं बारीक भी लेके गई थी। हाँ। तो अब का नहीं मैं पता, अब लूँगी। अच्छा, जितनी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं मिल जाती हैं? 4 पैकेट घी के जितनी भी आपको चाहिए? हाँ जी, मिल जाते हैं। या फिर 1-2 ही मिलेगा? नहीं, इधर मिल जाते हैं, वो उधर था तो उधर नहीं देते थे, इधर मिल जाते। वहाँ क्या कहते थे? वहाँ ये कहते थे कि घी लोगे तो चीनी मिलेगी, चीनी लोगे तो आटा मिलेगा, इस तरह काफ़ी चीज़ें लोगे तो फिर आटा मिलेगा। ठीक है, शराइत के साथ चीज़ें मिलती थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदने आई? यही अभी लेने आई, अगर कुछ दे देंगे तो। अच्छा, क्या चाहिए आपको? घी वगैरह। अच्छा, पहले भी आती हैं इधर? हाँ जी। ठीक है, कीमतें बाहर की निस्बत इधर ठीक है, लेकिन ये तंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या कहते हैं आपको? कि मतलब घी लेना हो तो कहेंगे पहले ये इतना ज़्यादा लेंगे दूसरा सामान तो फिर देंगे। अच्छा, यानी घी सिर्फ नहीं मिलेगा? हाँ नहीं। आइए हमारे साथ, हम अभी इनसे पूछ लेते हैं। अभी बात हो रही थी, भाई साहब ये बता रही हैं कि आप सिर्फ घी नहीं देते, बाकी सामान लेंगे तो घी मिलेगा? नहीं, वो ये मसला ये है कि उन्होंने घर का जो सामान लेता है ना, उसको यहाँ पे कोई इशू नहीं है उसके हवाले। तो अगर मुझे सिर्फ घी खरीदना है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेगुलर गाहक है ना, जो मतलब घर का सामान लेके जाता है, तो वो अगर उसको घी खत्म हो गया घर में तो घी अगर दोबारा लेने आएगा तो मिलेगा इंशाल्लाह उसको। आपको कितना चाहिए? मुझे 4 किलो चाहिए। दीजिए जी, इनको 4 पैकेट चाहिए, मिल सकते हैं? मिल जाएंगे। चलिए दें फिर इनको। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अभी 2 लेके गया, उन्होंने रख लिया, कह रहे हैं बाकी सामान लोगे तो फिर घी मिलेगा। ये शराइत हैं साहब। चलें, हम जो काउंटर पे भाई साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख रहे हैं जी, कस्टमर्स यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन साथ में शराइत लगाई गई हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में भी इसी कीमत पर दस्तयाब है, जब तक वो नहीं खरीदेंगे तब तक आपको सस्ती चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। काउंटर पे उनको रोक लिया जाता है, उनको चीज़ें नहीं दी जाती। नाज़रीन, चिकन की कीमतें भी काफ़ी रोज़ हो गए हैं, खासा टफ टाइम दे रही है। एक बार फिर से चिकन की कीमत बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीज़न भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि चिकन की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ये सप्लाई और डिमांड की जो बात की जाती है, इसमें किस तरह से गैप आता है, किस तरह से कीमतों को मैनेज किया जा सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट सर चिकन का आज का? आज का रेट 219 आया, 29 है, 230 आया, 210 बिक रहा है। क्यों? बस दुकानदारी करनी है, गाहक परेशान है, महंगाई बहुत है। कीमतें बढ़ गई? पीछे से बढ़ी हैं कीमतें, हर रोज बढ़ रही हैं? हाँ जी हाँ जी। कितनी? रोजाना के 10-15 रुपए कम ज़्यादा हो रहा है रेट। तो कितने कस्टमर आते हैं आपके पास? बस हिसाब से आते हैं, जो जिसके बारे आता है वो ले लेता है चिकन। बढ़ क्यों रही हैं कीमतें? पीछे से माल महंगा आ रहा है। आपको मालूम है कि क्यों महंगा आ रहा है? देखिए जी, वो खुद ही महंगा बेच रहे हैं, पीछे महंगा आएगा, महंगा हमने बेचना है। हम तो कह रहे हैं जितना डिस्काउंट होगा उतनी ही दुकानदारी होगी। हर बंदा, गरीब बंदा गोश्त खाने के लिए तैयार है। सर्दी के मौसम में क्या तलब बढ़ जाती चिकन की? क्या
सर्दी के मौसम में डिमांड बढ़ जाती क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये सर्दी के दरमियान रेट बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ कस्टमर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, चिकन खरीदने आए? नहीं, हम माल उतारते हैं। अच्छा, आजकल क्या हालात चल रहे हैं? ज़्यादा माल आ रहा है, कम आ रहा है? माल ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? कीमतें माल बीमार काफ़ी है, बीमार काफ़ी है माल, छोटा माल जो होता है वो, इसकी वजह से कीमत जो है ना कीमत बढ़ गई है। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। और क्यों? क्योंकि माल पीछे बहुत ज़्यादा है और आगे इतना बिक नहीं रहा, इसलिए माल ज़्यादा है, पीछे तेज़ है, इस वजह से। गर्मियों में ज़्यादा आप सप्लाई करते हैं या सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में ज़्यादा। और आजकल के जो महीने चल रहे हैं, आजकल क्या हालात है? आजकल बहुत तेज़ वाला माल है। इसकी क्या वजह? 300 से नीचे आया रेट, अब 300 चल रहा था, 300 से नीचे आया अब रेट। अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा कम होगा? नहीं, यही रहेगा, बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, मजीद बढ़ जाएगा। हाँ जी, 250 तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर? मैं कुकिंग करता हूँ एज ए शेफ। माशाल्लाह, खासा चिकन खरीदा आपने? जी बिल्कुल। क्या हालात हैं? अब कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा जम कर गया था। कितने पे चला गया था? पहले तो तकरीबन 380 तक गया है, तो अब ये है कि कुछ नॉर्मल हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। आपका काम कितना मुतासिर होता है? अब मुतासिर तो महंगाई की तरफ से बहुत ज़्यादा हो गया है, महंगाई इतनी जम कर गई है कि गरीब आदमी का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो वो बहुत मुश्किल हो गया है इन हालात में कि गरीब आदमी गुजारा करे, बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत हो गई है। क्या क्या महंगा हो गया? कौन सी चीज़ महंगी नहीं हुई? अब महंगाई तो पहले भी होती रही। महंगाई पहले होती रही है, लेकिन ये कि अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार कुछ कोरोना की वजह से नहीं है और कुछ वैसे महंगाई की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा। चिकन की कीमतें हर जनवरी में ऐसे ही बढ़ जाती हैं क्योंकि आप इसी का काम करते हैं, या कम रहती? नहीं, कम रहती थी, अब तो बहुत ज़्यादा जम कर गई। कुछ वजह मालूम है क्यों हुआ ऐसा? नहीं, ये तो अब गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, वो हमें तो खैर आम बंदे को तो नहीं पता ना कि क्या वजह है, लेकिन ये है कि पहले कुछ कम रहती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई। आने वाले वक्त में कम होंगी, मजीद बढ़ेंगी, क्या बताया दुकानदारों? उम्मीद नहीं है कि कम होंगी, ये बढ़ेंगी मजीद, क्योंकि 2.5-3 साल हो गए हैं देखते हुए, तो कुछ कम तो नहीं हुआ, तो अब वो मजीद महंगाई होने की तवक्को है। जैसे पेट्रोल है, दूसरी चीज़ें हैं, वो जब जम करती हैं तो सब कुछ जम कर जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अंदर चलते हैं, कुछ और जो चिकन के डीलर्स हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या रेट दिया आज चिकन का? 210 रुपये। ये कीमत कम हुई है या बढ़ी है? अब पहले से बढ़ी है, 2 दिन में बढ़ी है 13 रुपये, बल्कि 25 रुपये बढ़ा है 2 दिनों में। 2 दिन में 25 रुपये? क्यों? बस अपनी मर्जी है इनकी, जब मर्जी बढ़ा देते हैं ये। कौन देता आपको रेट? फिर पीछे गवर्नमेंट ही देती है। पोल्ट्री एसोसिएशन। हर साल जनवरी में इतना ही रेट बढ़ता? नहीं, इतना नहीं बढ़ता, इस दफ़ा तो उन्होंने खीर ही कर दिया, इस दफ़ा खीर हो गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं? बस ऐसे ही है, मजबूरी से आ रहे हैं, जिन्होंने खाना, नहीं तो जो रूटीन है ना वो नहीं है। अच्छा, हफ्ते इतवार को वीकेंड पे फर्क पड़ता है कीमतों में, सप्लाई में? हफ्ते बाद बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है। आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, बढ़ेगी कीमत, कम हो जाएगी? फिलहाल तो बढ़ ही रही है, फिलहाल तो बढ़ ही रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनकी आपने बात सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक है, अल्लाह का क्या खरीदने आए? हम तो पेमेंट लेने आए हैं माल की। क्या सूरत हाल है महंगाई की, चीज़ों की? मैडम जी, पीछे से बढ़ रही है महंगाई। हालात मार्केट के ठीक है? मार्केट का तो ठीक है, लेकिन जो रेट है रोज़ाना बढ़ा रहे हैं, जो रेट लिस्ट पे बैठे हुए हैं। आपका काम शाम कितना मुतासिर होता है? ये रेट बढ़ने से तो मुतासर है। आज हमें खुद, मेरा ख्याल है, महंगा बेच के भी पैसे पल्ले से डालने पड़े हैं। वेल्डलेस 250 किलो गाड़ी कम हो गई। कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस गुजारा ही है, कभी बच के कभी पल्ले से पड़ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र। चिकन खरीदने आए? जी। हफ्ते का लेते हैं या हर 1-2 दिन के बाद? नहीं, कभी कभी लेते हैं। कीमतें ठीक जा रही हैं, बढ़ गई या कम हुई? कीमतें अब सही है, मुनासिब। अब ठीक है? जी। पहले ज़्यादा थी? पहले बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी 2 दिन में 25 रुपए कीमत बढ़ गई है, क्या आपको मालूम नहीं? नहीं, हम बाजी कभी कभार लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पता है।
गरीब आदमी आधा किलो लिया, पता नहीं कितने का। अच्छा, सिर्फ आधा किलो खरीद। आधा किलो। घर में आज कोई मेहमान आ रहे हैं? नहीं, मेहमान तो कोई नहीं, बस पैसे ही बचेंगे नहीं। ठीक है, महंगाई की बताइए, कितनी है, कम हो गई? बहुत ज़्यादा है महंगाई, तो अखीर कर दी इसी। कैसे चल रहे हैं हालात? बस नौकरी पेशा आदमी मुलाजम छोटे तबके का पिस रहा है, मर रहा है। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजमीन भी गवर्नमेंट से नाखुश है, ऐसा क्यों है? बस उनकी मर्जी है। आपकी तनख्वाह बढ़ी? नहीं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं। लेकिन महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा है, बच्चे भी पहले पढ़ते थे, अब वो काम करने लग गए हैं, इसलिए गुजारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक और गवर्नमेंट मुलाजिम थे जो कि अपने गवर्नमेंट से ही नाराज थे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या रेट आज चिकन की कीमत? 233। आप इतने में बेच रहे हैं? 220। 220 बेच रहे हैं, कम करके क्यों? वैसे ही सेल रेट, मार्केट है ना, तो सेल लगानी पड़ती है। अच्छा, कंपटीशन है? कंपटीशन हो रहा है, आपस में ना मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, चीज़ों की कीमतें, चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा रहे, कभी कम हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। पक्का अभी 2-3 दिन में क्या चल रहा है? 2-3 दिन में ऊपर ही आ रहा है, यानी कि कभी 216 हो रहा है, कभी 26 हो रहा है, आज 33 आया हुआ है, महंगा हो रहा है। आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, ज्यादा बढ़ेगा, कम होगा? इसका अभी नहीं कह सकते। अंदाजन बढ़ेगा ही, पता है, ऐसे ही लग रहा है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वजह क्या है बढ़ने की? इसकी वजह का नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू भी जानी है और इसके साथ साथ जो पोल्ट्री मसवाद का काम करते हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने जानी है कि किस तरह से उनको लग रहा है कि कीमतें अभी मज़ीद बढ़ेंगी और बेचारे जो ख़रीदने वाले हैं वो भी परेशान है कि महंगाई है, तो फिर थोड़ा सा चिकन खरीद के वो अपने घर का गुजारा करें। मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो कि जून 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक 34 रुपये फी लीटर तक महंगा हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 33 रुपये फी लीटर तक इन 7 महीने में बढ़ गई है। मट्टी के तेल की कीमत 41 रुपये तक बढ़ गई है और इन तमाम महंगाई की वजह से आवाम की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है, आवाम ही से हम बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से महंगाई होती है तो उनका पूरा सिस्टम मुतासर होता है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्रिया अल्लाह का। कैसा चल रहा काम शाम? काम शाम जब का आया उनको नेकी दी दिया था, ये वे साढ़े बारे भी कर तो रहे हैं खान साहब काम। खान साहब काम कर रहे हैं, पेट्रोल तो ना महंगा करे, 65 रुपये लीटर था, अब 110 रुपये लीटर हो गया है। वो कहते हैं जो आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर पाकिस्तान में भी बढ़ेगा। आलमी मंडी में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी वहाँ भी उस टाइम भी तो आलमी मंडी चल रही थी ना, 65 रुपये लीटर था वहाँ पे उस टाइम। तो पेट्रोल 117 पे चला गया था। ठीक हो गया, अल्लाह ताला नेकी दी दे देवे साढ़े लिए तो कोई रहम करे। गुजर बसर कैसा हो रहा है? महंगाई बताइए। ठीक जा रहे हैं? हो गई है, 20 रुपये का अंडा हो गया है, हर चीज़ महंगी है, हो 300 रुपये किलो तक चला गया है। गरीब बंदा की करेगा, ਉਹਦੀ तो मजदूरी अले ते रोटी भी नहीं पूरी हो रही, ना बच्चियां ना खाना पूरा हो रहा। कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ताला के दुआ करी थी और किस तरह जेडे फजूल खर्चे सानू बंद करते हैं, कोई छुट्टी नहीं करी थी, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं सर आप? इलेक्ट्रिक पैनल का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम शाम? काम शाम बंद है बिल्कुल, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, काम बंद है बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या क्या फर्क पड़ता है आपके घर में, बजट में? बजट में काफ़ी फर्क पड़ता है। कैसे गुजारा होता है? गुजारा हो ही नहीं रहा, काम चल ही नहीं रहा। हाँ जी, बेरोजगारी है, काम बंद है, 5 दिन हो गए हैं, लोहा इतना बढ़ गया, रेट मिलता ही नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह पाक का। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सिस्टम कितना तब्दील होता है घर का? घर का सही
काफ़ी तब्दील हो जाता है। महंगाई हुई या ठीक चल रहे हैं काम? महंगाई तो हुई है आपकी, काम भी बंद हुए हैं, काम खुला ही नहीं है। जब से नया साल चला काम बिल्कुल बंद है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। जैसे पहले हम 1500 2000 कमाते हैं, अब 700-800 रुपया कमाते हैं। बहुत मुश्किल से घर का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो फिर महंगाई का जो तूफान आता है उनसे ये लोग कैसे मुतासिर होते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? यही लोडर का। ठीक चल रहा है काम? शाम काम मिल जाता है आपको? कोई नहीं, 500 का काम किया था, 500 का तेल पवा के घर तुर चले हैं। तो घर जाके क्या देंगे? की करना है, जो अल्लाह ने लिखा है वही मिलना। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस देख लो। क्या होना चाहिए? तेल भी नहीं हाथ लाउन देन दिया, कोई पासे कारोबार नहीं है, कोई भी किसी किस्म का काम नहीं है। बैठे हैं आराम के नाल, सुबह उठी जाए नमाज पढ़ के तो निकल आई दा, आखिर तो या अल्लाह तेरा शुक्र है जिन्ने च रखे आई। कितने पैसे कमाते हैं एक दिन के? कभी 500 की लग जाती है, कभी 1000-1500 पकड़ लेते हैं, उसमें से 700-800 खर्चा गाड़ी का हो जाता है, 700-800 से अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई से आवाम परेशान है। क्या हाल है आपके सर? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? सेफ अलमारियों का काम करते हैं। काम शाम कैसा जा रहा है? काम इस टाइम बहुत ज्यादा जो है ना कम है। क्यों कम है? महंगाई की वजह से। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लोया भी बढ़ गया, अब जिसकी वजह से काम कम हो गया। कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस गुजारा ही कर रहे हैं, 500-700 की दिहाड़ी लगा रहे हैं, उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है, आपका क्या हाल है सर? आप क्या करते हैं? हम भी अलमारियों का काम करते हैं। आपका कैसा चल रहा है काम शाम? बस इसी तरह, लोया इतना महंगा हो गया, 210 रुपए पर लोया पहुंच गया, काम मिलता नहीं। आप भी तो अलमारियों की कीमतें बढ़ा देंगे नहीं, वो गाहक नहीं है ना इस तरह। लोग 20,000 की अलमारी अब 40,000 की हो गई। घर का सिस्टम बताएं कैसा चल रहा है? ठीक जा रहा है? किधर, आज भी बिजली चलेगी और छुट्टी होगी, अब छुट्टी की वजह से घर जा रहे हैं। सुबह की बिजली नहीं आ रही थी, कल भी छुट्टी थी। हाँ जी। अब घर का जो किचन का खर्चा है वो अब रात को भी खाना बाहर से आता है, सुबह को भी बाहर से आता है, दिन को भी बाहर से आता है। तो खाना जब बाहर से आता है बजट मैनेज हो जाता है? जी, काफी फर्क पड़ता है जब बाजार से आना खाना तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या हालात चल रहे हैं काम शाम के? बस गुसर बसर हो रहा है। ठीक हो रहा है? बस मुश्किल से ही हो रहा है, इतना आसानी से नहीं हो रहा। क्या मुश्किल हो गई? कारोबार ही नहीं है, क्या करें। जैसे पहले कारोबार थे वैसे कारोबार नहीं है। अब क्या हो गया ऐसा? वल्लाह आलम, ये लॉकडाउन लगा हुआ है या कुछ हुकूमत की इतनी महंगाई है, लोग घरों से नहीं निकलते, उतना कारोबार ही नहीं। रश तो इतना है हर तरफ ही। रश तो ज़्यादा तो आप देखेंगे तो बाइक का होता है, जहाँ भी देखें बाइक ही होती है। हम क्या कर सकते हैं गरीब। महंगाई कितनी हुई? कीमतों चीज़ों की कीमतें ठीक हैं, बढ़ गई या कम हो गई? ये देखें, जब से ये यकम चढ़ी है ना 221, तो मेरे ख्याल में पेट्रोल 10 रुपये लीटर बढ़ गया, और घी जो है ना 15 रुपये, जो है ना 20 रुपये 30 रुपये किलो के पीछे बढ़ गए हैं। हर चीज़ पे तो महंगाई होती जा रही है। जहाँ हम एक 60 रुपये का घी लेते थे पाइया का पैकेट, वहाँ 75 रुपये का मिल रहा है। तो महंगाई के साथ आपकी आमदन बढ़ी? आमदन तो उससे नीचे जा रही है, बढ़ती तो है ही नहीं। आमदन नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये परेशान है। क्या हाल है सर आप? जी, क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं कुक हूँ। तो बात यह है कि देखिए, जब से ये PTI की हुकूमत आई है ना, तो इस मुल्क में कोई कानून नहीं है किसी किस्म का भी। कोई ऐसा बात नहीं है कि ना तो चीनी मिल रही है ना घी मिल रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए, नून लीग का दौर था तो 180 में तकरीबन वो मिलता था घी। अभी जो है वो 280 है। सूफी घी की कीमत जो है ना वो 280 प्लस हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा चीनी जो है वो 50-55 के रेंज में थी, अब जो है वो 100 से प्लस, और वो भी मिलती नहीं है, ठीक है। और पेट्रोल जो है ना वो हर महीने जो है पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बढ़ती है, महीना भी नहीं गुजरने देते, 25 दिन 20 दिन बाद जो है ना वो कीमत बढ़ जाती है तकरीबन। तो इसलिए कैसे गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल है।
गुजारा जो है ना वो करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ सफ़ेद पोश लोग हैं, सिर्फ ना को किसी के आगे हाथ खान साहब ने तसल्ली तो दी है कि थोड़ा सा सब्र करें, आने वाले वक्त में खुशहाली आ रही है। ये कुछ भी नहीं हो सकता, मुश्किल है। ना उम्मीद है आप इतने कोई रूल नज़र आए, कोई थोड़ा सा कोई स्ट्रेटजी नज़र आ रही हो ना कि ये हो रहा है, कोई थोड़ा सा कोई प्लान के मुताबिक कुछ हो चल रहा हो तो पता चलता है कि नहीं यार चलो ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप नाखुश हैं? जी बिल्कुल नाखुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हालात चल रहे हैं, जिंदगी कैसी जा रही है? देखिए जी, ज़िंदगी तो इस टाइम पे बड़ी टफ हुई हुई है। इन मामला जो चल रहे हैं इस वक्त, एक तो महंगाई का दौर है और इतनी महंगाई हो चुकी है कि इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ऊपर से सुना है जी हमें माशाल्लाह एक और तोहफा मिल रहा है पेट्रोल का, 12-14 रुपए का। तो देखते हैं, अब फाइट कर तो रहे हैं। पेट्रोल के 2 तोहफे तो मिल गए आपको जनवरी के शुरू में ही? जी सुना है, दो तो मिल चुके हैं, लेकिन वो खबरों में सुन रहे हैं कि एक तोहफा और मिल रहा है हमें। तो पेट्रोल महंगा होता है तो कितना सिस्टम मुतासिर होता है? देखें मैडम, पहले ही देखें किराए तो वहीं पे वही हैं, तो जब पेट्रोल जो बढ़ता जाएगा तो हमारी बचत तो वहीं पे वही है ना। अब बचत वहीं पे है, पेट्रोल महंगा हो गया तो घर के जो चीज़ें हैं, अब देखें मामूली से मामूली ये जो घी का पैकेट है वो ही नहीं मान, तो अब गरीब आदमी क्या करेगा, पिसता ही जा रहा है। मुझे क्या होना चाहिए? देखें जी, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ खुदारा ये जो महंगाई हुई है ना, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसकी कितनी की फाइट करें हम कितनी की फाइट करें। अब आप ईवानों में बैठे हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी के बारे में सोचें। कोई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का क्या करते आप? हमारी पकवाई की दुकान है। कैसा चल रहा है काम शाम? बहुत ठीक नहीं जा रहा? ठीक नहीं जा। क्या हो गया? बस वो ये परेशानी है कि काम ऐसे डाउन हुआ है जब से ये इमरान खान आया है, कोरोना की वजह से सबके हालात बताइए आपको, कारोबार कैसा है। तो ऐसे जैसे लोगों के कारोबार ज़्यादा होता तो लोग खाते। ये तो आपको फिर किचन संभालने के कितने पैसे मिलते हैं, कितना चैलेंज है आपके लिए? बस जैसे काम के हिसाब से ही है, काम ज़्यादा चलेगा तो फिर ही घर का सारा काम खुद हम रेंट पे रहते हैं, तो आपको तो पता ही कि रेंट पे रहने वालों का काम सही होगा तो फिर ये सब कुछ ही इंतजाम। आप कैसे मैनेज करती हैं फिर? बस ऐसे ही है, बस गुजारा ही कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बस ऐसे ही है। बेटा है मेरा, वो भी काम करता है, तो ये हस्बैंड है मेरे, वो भी काम करते हैं। तो किचन की चीज़ें जो आटा है, दालें हैं, चीनी है, कितनी बस सब चीज़ें इतनी महंगाई कर दी है इमरान खान जब से आए हैं तब से। खान साहब का क्या कसूर है? महंगाई तो पहले भी होती थी। नहीं, अब तो ज़्यादा ये जैसे लॉकडाउन लगाए हैं कोरोना की वजह से, तो लोगों के हालात कारोबार की वजह से सब चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा? हाँ जी, लग तो रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमान मजीद साहब, जो कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले तो नुमान साहब हमें ये बताइए कि ये जो पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद रिवाइज हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है, कौन है कसूरवार? ये जो 15 दिन बाद वाला जो सिस्टम है, ये तो पिछले कोई 4 माह से चल रहा है। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब 25 रुपये बढ़ाया था पेट्रोल जुलाई में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल कर, उसके बाद से जो है वो अब तक ये चल रहा है। 15 दिन बाद ये रेट बढ़ा देते हैं। और वैसे अगर हुकूमत का मौक़िफ़ देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहा है। अच्छा, सच में इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है रेट, या फिर हम भी कोई पेट्रोल की मद में ज़्यादा हुकूमत को टैक्सेस पे कर रहे हैं? अगर इसमें से सिर्फ जो लेवी चार्जेस हैं, जो कि जिसको जगह टैक्स भी आप कह सकते हैं, वो अगर हटा दिए जाए ना, तो पेट्रोल जो है वो कोई 95-96 रुपये लीटर पे आ जाएगा, 109 रुपये, यानी कि तकरीबन 13-14 रुपये का तो यहीं पे फ़र्क पड़ जाता है। तो लेवी टैक्स वैसे होता कितना है, मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? गुज़िश्ता दौरों में कितना था, अब क्या ज़्यादा हो गया है? लेवी जो है वो गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से डाल देती है। लेवी चार्जेस जो है वो समझ लें कि डेवलपमेंट चार्जेस भी ये कहते हैं। लेवी चार्जेस एक समझ लें कि खानापुरी नाम उसका रख दिया कि लेवी चार्जेस हैं। वैसे वो जो है आवाम के ऊपर बोझ है और उसका कोई कानून नहीं है, कोई उसका लॉ नहीं हमारे आइन में मौजूद है। ये इन्होंने अपनी तरफ से लेवी चार्जेस एक बना दिया। अब आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत कम होगी, बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी, क्या होने वाला है? इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी पहली से लेके अब तक जो है फर्स्ट से अभी तक जो है वो स्टेबल ही जा रही है। रेट नहीं बढ़े हैं कोई इतने। हमारे यहाँ क्यों बढ़ गए?
हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट का कसूर है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। एक तो देखे फर्स्ट को इन्होंने 2 रुपये 31 पैसे बढ़ाया, अब फिर 3 रुपये 15 पैसे बढ़ा दिया पेट्रोल। तो ये जो है रिलीफ देना चाहिए था, नए साल का इन्होंने कर दिया। ये डीलर्स के हक में भी, हम लोगों के हक में भी जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है कि महंगाई होती है तो कंजम्पशन कम होती है। आने वाला वक्त क्या खबर दे रहा है आपको? आने वाला यही है कि मज़ीद बढ़ेगा। फर्स्ट को यही नज़र आ रहा है कि बढ़ेगा तेल। कितना? 3 रुपये तक जा सकता है ऊपर। ये खदशा है अभी? खदशा है अभी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान साहब की आपने बात सुनी और इन्होंने तो खदशा जाहिर कर दिया है कि अब 1 फरवरी को एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और पेट्रोल 3 रुपये बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हमने बात की है महंगाई के हवाले से, जिसने आवाम का जीना दो भर करके रख दिया है और जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस वक्त महंगाई से परेशान है। रोजगार के मौके कम हो रहे हैं जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आवाम का मौक़िफ़ भी आपने जाना और ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत है जो कि बढ़ती जा रही है और आइंदा आने वाले वक्त में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। चिकन की कीमत है, दुकानदारों को ये लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में चिकन की कीमत भी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आवाम की परेशानी बिल्कुल जायज़ है और आवाम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मुतालबा कर रही है कि कुछ भी हो, आप पाकिस्तान को खुशहाल भी करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम के दुखों का कुछ मदावा हो सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।